बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना फिजियो का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। कल पहले हम ना जो ब्लड की हमने डिजीज पढ़ी थी, इसमें अनीमिया को हमने डिस्कस किया था कल, और अनीमिया के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेशन। ठीक है। सर्कुलेशन जैसे आपको नाम से जाहिर है कि वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बेसिकली, जो कि ब्लड और लम्फ वगैरह को थ्रू आउट द बॉडी, हमारे तमाम बॉडी के इर्द गिर्द जो है ना, उसको क्या करता है, सर्कुलेट करता है, तो उसको हम सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है। नाम से जैसे तो सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन बेसिकली दिस इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच सर्कुलेट ब्लड एंड लम्फ। ठीक है। एक तो ब्लड होता है ना, एक लम्फ होता है जिसका फ्लूइड होता है, जो बॉडी का फ्लूइड ब्लड के अलावा, तो उसको हम लम्फ कहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो सर्कुलेट करता है ब्लड को और लम्फ को थ्रू आउट द बॉडी, हमारी तमाम बॉडी के दौरान। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। अगर हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो उसकी दो टाइप्स होती है। एक हम कहते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, और दूसरी हमारे पास कौन सी सर्कुलेशन, एक हमारे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरी हमारे पास है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है। जैसा नाम से जाहिर है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर मेन जो ऑर्गन होते हैं वो हमारे लंग्स होते हैं, और उसके अलावा सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होती है उसके अंदर दूसरे हमारे तमाम हार्ट्स वगैरह आ जाती हैं, बॉडी की तमाम वेसल्स वगैरह। तो हम इनको देखते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है। These consist of circulation of the blood from the right ventricle of the heart to the lungs. इसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट से ना, हर हार्ट के दो जो है ना आर्टीरियम आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट आर्टिकल और एक होता है राइट आर्टिकल। तो जो परमोनरी सर्कुलेशन होती है, ये ब्लड इसमें होता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। ठीक है। हमारे हार्ट के जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ठीक है, वहां से सॉरी, जो हमारा राइट वेंट्रिकल्स है हार्ट का, वहां से ये ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है। ठीक है। ब्लड को हमारे कहाँ से लेके जाती है? लंग्स की तरफ लेके जा रही होती है, एंड बैक टू द लेफ्ट आर्टेरियम, और दोबारा फिर लेफ्ट जो होती है आर्टेरियम्स के अंदर लेके जाती है। पहले ब्लड को, जो हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, उसको वो क्या करती है कि जो राइट हमारा हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल्स होता है ना, वहां से ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है। ठीक है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेके जाती है, और दोबारा लंग्स से जो है ना ब्लड को लेफ्ट एटेरियम की तरफ लेके आती है। ये सारी जो हमारे पास सर्कुलेशन होती है, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ये हमारा हार्ट है, ये इसका राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है, दोबारा यहाँ से लंग्स की तरफ क्यों लेके जाती है? क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है। तो ब्लड पहले लंग्स की तरफ जाता है, वहां से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर इंक्लूड हो जाती है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा लंग्स से हमारे हार्ट की तरफ आता है, और वहां से बॉडी के तमाम पार्ट की तरफ सर्कुलेट करता है, क्योंकि हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है। इसीलिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, वहां से जो है ना लंग्स की तरफ लेके जाती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और लंग से जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, तो उसको दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ लेके आती है। इन द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटेड एंड ऑक्सीजन इज अब्सॉर्बेड। वही बात है, इनकी जो वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो उसको जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेके जाती है, और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है। तो ऑक्सीजन दोबारा ब्लड के अंदर इंक्लूड हो जाती है, तो वो ब्लड बैक टू द लेफ्ट आर्टेरियम की तरफ दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। और लंग्स के अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो जब एग्जॉस्ट गैस जो होती है वो एक्सक्रीट कर रही होती है, और वहां पे ऑक्सीजन जो है ना वो हवा के जरिए, हमारी सांस के जरिए वो जो है वहां पे अब्जॉर्ब हो रही होती है। तो पहले हमारे पास राइट वेंट्रिकल्स होता है, वहां से पल्मोनरी आर्टरीज, ये एक जो है ना उन्होंने एरो के थ्रू एक पूरी जो है सीक्वेंस बताई हुई है कि किस तरतीब से हमारी ये वेंट्रिकल्स होते हैं, फिर पल्मोनरी आर्टरीज। पहले हमारे में जो हार्ट है ना उसका राइट वेंट्रिकल्स होता है, वहां से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज आगे छोटी छोटी मजीद आर्टरी में कन्वर्ट, जिनको आर्टरूज कहते हैं। ठीक है। आर्टरूज जो छोटी आर्टरीज फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिनको आर्टरूज कहते हैं। जैसे आपको नजर आ रही है ना, ये जो है ना ये बड़ी वाली ये आर्टरी है, और ये छोटा छोटा जो आपको नजर आ रही है ये फर्दर आर्टरूज इनको कहते हैं, जो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद पल्मोनरी कैपरीज, और ये आपको यहाँ पे जो एक गुच्छा की तरह नजर आ रहा है, ये आपको ये हमारे पास क्या होती है, पल्मोनरी कैपरीज होती है, छोटी छोटी आर्टरीज मिलके एक गुच्छे की तरह बना देती हैं, और वो मतलब इकट्ठी हो जाती है एक जगह पे, तो उसको हम कैपरीज कहते हैं।
उसके बाद यहाँ से बाद उसके बाद पल्मोनरी वेन्यूल स्टार्ट हो रहे हैं। वेन्यूल छोटी छोटी वीन्स होती हैं। अगर एक लंबी, जैसे ये अगर वीन है ना जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है, ये वीन्स है एक बड़ी पल्मोनरी वीन जिसको कहते हैं। ये फर्दर छोटी छोटी वीन्स में डिवाइड होके आगे इनको पल्मोनरी वीन्स कहते हैं। तो आप देख लो, ये जो हमारे पास येलो कलर की है ये है पल्मोनरी कैप्रीज, ठीक है, कैप्री है। और ये आर्टरी है, ये बड़ी वाली जो है ना, उसके बाद छोटी में आर्टरीज आर्ट्यूज में कन्वर्ट हो रहा है। आर्ट्यूज आगे पल्मोनरी कैप्रीज में कन्वर्ट हो रहा है। कैप्रीज से आगे ये रेड कलर की पल्मोनरी वीन्स स्टार्ट हो रही हैं। पल्मोनरी वीन्स जो होती हैं वो लेफ्ट अटीरियम ऑफ द हार्ट, ठीक है, हार्ट के लेफ्ट अटीरियम के अंदर आ जाती हैं। तो ये एक सारा सर्कुलेशन चल रही होती है। सेकंड हम देखते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होती है। इन सिस्टेमिक एंड, या उसको हम जर्नल सर्कुलेशन भी कहते हैं, ब्लड पंप आउट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कैरीड बाय द ब्रांचेस ऑफ एओर्टा अराउंड द बॉडी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के इर्द एक बड़ी जो है ना ब्रांच होती है, एक बड़ी जिसे नाली आप कहते हैं वो होती है, जिसको हम एओर्टा कहते हैं। तो जो एओर्टा की फर्दर ब्रांचेस होती है जिनको आर्टरीज कहते हैं, ठीक है, और आर्टरीज भी फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है जिनको हम आर्टरीज कहते हैं। ये हमने एनाटॉमी में भी पढ़ी थी, मुख्तलिफ ब्रांचेस। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो हमारा ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से इज कैरीड, मुख्तलिफ ब्रांचेस जो एओर्टा की होती है बॉडी के अंदर, वो ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ लेके जाती है एंड इज रिटर्न टू द राइट एटीरियम ऑफ द हार्ट बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट से ब्लड को मुख्तलिफ ब्रांचेस एओर्टा की लेके जाती हैं और उसके बाद दोबारा रिटर्न करती हैं ब्लड को राइट अटेरियम की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जाती हैं। उसके बाद ब्लड वो तमाम बॉडी के एओर्टा के इर्द गिर्द जाता है, पूरी सर्कुलेट करता है। उसके बाद दोबारा लेफ्ट एटेरियम ऑफ द हार्ट की तरफ आता है थ्रू सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ये दो तरह की आर्टरीज होती हैं फर्दर, जिनको इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज जनरल सर्कुलेशन, या हम इसको पेरिफेरल सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की जो थ्रू आउट एओर्टा होती है ना, यानी कि तमाम जो ब्रांचेस आर्टरीज और वेन्स जो पेरिफेरल उसमें भी आ जाती है, तमाम वेसल्स हमारी बॉडी की इसमें इंक्लूड होती है। दिस सर्कुलेशन सप्लाई ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। अब ये सर्कुलेशन का क्या काम होता है, ये बॉडी के तमाम टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर रही होती है सिवाय लंग्स के। लंग्स में इनका रोल नहीं होता। लंग्स की जो सर्कुलेशन है ना उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, वो एक सेपरेट है। जबकि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है वो उसका काम होता है, वो सप्लाई करती है तमाम बॉडी के टिश्यू को ब्लड वगैरह सिवाय लंग्स के। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज फॉलोज। सबसे पहले क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं हार्ट से, वहां से ब्लड एओर्टा की तरफ जाता है। एओर्टा फर्दर डिवाइड होती है छोटी ब्रांचेस के अंदर जिनको आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज फर्दर ब्रीक ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिनको आर्ट्यूल्स कहते हैं। आर्ट्यूल्स आगे मुख्तलिफ गुच्छों की शक्ल में आपस में मिल जाती है, मुख्तलिफ ब्रांचेस आपस में कंबाइन होकर कैप्रीज बना देती है। छोटी छोटी कैप्रीज तमाम बॉडी के हमारे में फैली होती है जो ब्लड को सर्कुलेट कर रही होती है। उसके बाद विन्यूल्स की एक जो बड़ी वीन्स होती है वहां से बाद में ब्लड चला जाता है वीन से, वीन्स की तरफ, वीन से आगे वीना केवा, जिनमें इंफीरियर और सुपीरियर वीना केवा होता है, उसमें डिवाइड हो जाती हैं। और ये वीना केवा से दोबारा ब्लड रिटर्न होके राइट अटेरियम ऑफ द हार्ट की तरफ आता है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट से, वहां से ब्लड की सर्कुलेशन स्टार्ट होती है और एट द एंड ब्लड दोबारा हमारा जो राइट अटेरियम होता है हार्ट का, वहां पे आके रिटर्न हो जाती है। द फंक्शन ऑफ द जो सर्कुलेशन क्या होता है, फंक्शन ऑफ द सर्कुलेशन इज टू सर्वाइव द नीड्स ऑफ बॉडी टिश्यू, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी टिश्यू। ठीक है, बॉडी की तमाम जो टिश्यू होती है उनकी जरूरत को पूरी करता है। न्यूट्रिएंट्स जो होती है, मुख्तलिफ ग़िज़ा वगैरह होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बॉडी को जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर रिमूव करता है, किडनी की तरफ लेके जाता है, यूरिन में लेके जाता है और वहां से हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। To conduct hormone from one part of the body to another. Hormones basically local mediator होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। जिस तरह एंडोक्राइन अगर सिस्टम है ना, वहां पे जो हार्मोन्स बन रहे होते हैं वो वहीं पर अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो जो सर्कुलेशन के थ्रू अगर हार्मोन्स को मूव करना हो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, तो सर्कुलेशन के थ्रू जो है ना वो मूव करते हैं। And in general to maintain appropriate environment in all the tissue fluid of the body for optimal survival and function of the cell. इन जनरल जो बेसिकली सर्कुलेशन होती है ना, जो तमाम हमारे बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, जो तमाम टिश्यू होते हैं, उनके दरमियान एक मुनासिब इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती है ताकि बॉडी की जो सेल है ना वो सरवाइव कर सके और अपने तमाम फंक्शन को प्रॉपर जो है ना परफॉर्म कर सके। बॉडी को
तो ये तमाम सेल्स को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और उनको जो है ना जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जाहिर सी बात जरूरत होती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनको ब्लड की जरूरत होती है। तो ये सारी सर्कुलेशन ही होती है जो ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शनल पार्ट ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के कौन से फंक्शनल पार्ट्स हैं। उसमें हार्ट आ जाता है, आर्टरीज हैं, उसके बाद आर्टरीज हैं, उसके बाद कैपरीज हैं, और उसके बाद वेन्यूल्स हैं, उसके बाद वीन्स हैं। ठीक है, ये सारे जो हमने ऊपर पढ़े थे इनके हम डिटेल से पढ़ते हैं कि इनका क्या काम होता है। पहले हम देखते हैं हार्ट। हार्ट इज द रफली कोन शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन। जो हमारी बॉडी का हार्ट होता है आप सबको पता है, उसकी कोन शेप होता है, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर इसकी हम लेंथ की बात करते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड इट्स अबाउट द साइज ऑफ द ओनर फर्स्ट पर्सन हैंड व्हेन द फिंगर्स आर बेंट इन टुवर्ड द पाल्म एंड हेल्थ। यानी कि हमारी तमाम, अगर हम साइज ऑफ किसी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जो होता है हार्ट जो होती है कौन शेप होता है, एक तो ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर होती है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ द ओनर फिस्ट। ओनर फिस्ट का क्या होगा कि कोई पर्सन का जो हाथ होता है व्हेन फिंगर आर बेंट इन टुवर्ड्स द पालम एंड हेल्ड दे आर टाइटली। यानी कि अगर आप अपनी उंगलियों को जो है ना अपने हाथ की हथेली के ऊपर इस तरह बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, तो आप ऐसे उसको जोर से आपस में उनको टाइट कर लेते हैं। तो इस तरह के जो है तो जो साइज होता है, तो हार्ट तकरीबन उस साइज का होता है। उन्होंने ना हार्ट का साइज बताया है, तो वो कहते हैं अगर कोई इंसान अपने हाथ की उंगलियों को जब ऐसे बेंड करता है टुवर्ड द पालम यानी कि हथेली की तरफ, आप अपनी उंगलियों को अपनी हथेली के ऊपर जब मोड़ते हैं और उनको ऐसे टाइट करते हैं, तो जितना साइज बन रहा होता है ना उनका, आपके हाथ की इस तरह से हथेली से और फिंगर का जो साइज होता है हार्ट तकरीबन उस साइज का होता है। इट्स, अगर इसका वेट करें तो ये 225 ग्राम इन वोमेन्स एंड हेवर इन मैन, और इंसान के अंदर थोड़ा हैवी होता है। ठीक है, हमने ये हार्ट की जो है ना देख रहे हैं कि क्या होता है कि एक तो कोन शेप होलोमस्कुलर ऑर्गन है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका साइज कितना होता है, किसी इंसान की फिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। फिस्ट क्या होती है, जब हम अपने हाथ की उंगलियों को अपनी हथेली के साथ जोड़ते हैं, जितना वो हमारे पास उसके एक साइज हमें नजर आ रहा होता है हार्ट का, उतना साइज होता है। उसके बाद इसका वेट 225 ग्राम होता है, और उसके बाद वुमेन्स के अंदर होता है और मैन के अंदर इससे थोड़ा हैवी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टरीज की। दीज आर द सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, अब ये क्या होती है, आर्टरीज जो होती हैं ये बेसिकली ब्लड वेसल्स होती हैं जिनका काम होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट से दूर लेके बॉडी के तमाम पार्ट की तरफ लेके जाती है। ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट टू, हार्ट से दूर लेके बॉडी के तमाम पार्ट्स की तरफ लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। द फंक्शन ऑफ द आर्टरीज इज टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अंडर हाई प्रेशर टू द टिश्यू। इनका काम क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पहले लंग्स से जो ब्लड आता है हार्ट की तरफ वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब आर्टरीज का काम क्या होता है कि उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के तमाम टिश्यू की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है अंदर हाई टेम्परेचर प्रेशर सॉरी। फॉर दिस रीजन आर्टरीज हैव स्ट्रॉन्ग वेस्कुलर वॉल्स। ठीक है, इसी वजह से जो आर्टरीज होती है उनकी स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं, उनकी जो वेसल्स होती हैं, क्योंकि वो हाई ब्लड प्रेशर के अंडर जो ये काम करती हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। एंड ब्लड फ्लो एट हाई वेलोसिटी इन द आर्टरीज। आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है उसकी वेलोसिटी भी हाई होती है और इनकी जो वॉल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। आर्टरीज का आपको पता चल गया ना, ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से बॉडी के तमाम टिश्यू की तरफ लेके जाती है। उसके बाद है आर्टरीज। दीज आर द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द आर्टरीज। वही ना, पहले मैंने आपको बताया है कि आर्टरीज की जो अगर फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस को हम आर्टरीज कहते हैं, विच डिलीवर ब्लड टू द कैपरीज। अब इनका काम क्या होता है, अब ये जो ब्लड जो आर्टरीज में होता है उसको कैपरीज की तरफ लेके जाती है। आर्टरीज प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्टरीज इनटू कैपरीज। कैपरीज जो मजीद आपस में आर्टरीज मिलकर पूछों की शक्ल में बन जाती है उनको हम कैपरीज कहते हैं। तो आर्टरी ट्यूब जो छोटी छोटी आर्टरीज होती है उनका जो मेन काम होता है वो ब्लड की रेगुलेशन को जो है ना आर्टरी से कैपरीज की तरफ लेके जाती है। बस इनका काम होता है कि ब्लड की सर्कुलेशन को आर्टरी से कैपरीज की तरफ लेके जाती है जो आर्टरीज होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैपरीज क्या होती है। दीज आर डिफ्यूज नेटवर्क। वही नेटवर्क जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि आपस में गुच्छे की तरह होते हैं ब्लड वेसल के, विच कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन। बेसिकली ये कनेक्शन के तौर पर काम कर रहे होते हैं, नेटवर्क होते हैं ब्लड वेसल के जो कि आर्टरीज और वेन्स के दरमियान एक कनेक्शन मेंटेन रखते हैं। ये देखें, ये आप डायग्राम में अगर हम पीछे जाते हैं, ये आपको यहाँ गुच्छे ये नेट नजर आ रहा है, ये नेटवर्क बेसिकली कैपरीज का है
जो ये आर्टरीज है ब्लू कलर की और ये वीन्स है रेड कलर की, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रही होती है वो बेसिकली कैपरीज होती है, डिफ्यूज नेटवर्क होते हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं गुच्छों की शक्ल में डिफ्यूज नेटवर्क होते हैं। ठीक है, इनका काम होता है आर्टरीज को और वीन्स को आपस में कनेक्ट करना होता है, जो बेसिकली कैपरीज होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैपरीज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सेल्स इन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर हर सेल्स के अंदर तकरीबन कैपरीज मौजूद होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपरीज इन द बॉडी वेरीज विद द एक्टिविटी ऑफ द टिश्यू। कितना डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी के, कितना ऑर्गन के अंदर होती है, ये डिपेंड करता है कि टिश्यू की एक्टिविटी के ऊपर, कि कौन से टिश्यू की कितनी एक्टिविटीज है, उसके अकॉर्डिंग कैपरीज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर वो टिश्यू हुज एक्टिविटीज आर हायर, सच जैसे कि हमारे मसल्स हैं, ठीक है, हमारा लिवर है, हमारा किडनी है, हमारे जो लंग्स हैं, हमारा नर्वस सिस्टम है। ठीक है, लंग्स उन्होंने यहाँ ला दिया, लिंग्स लिखा हुआ, इसको लंग्स करें। हमारी जो हायर जो होती है एक्टिविटीज होती है, जिनकी हमारे मसल्स की, हमारी तमाम बॉडी की मूवमेंट तो हमारे मसल्स पे डिपेंड करती है ना, तो ये हाई मूवमेंट्स जो होती है आर्गन्स में आ जाती हैं। उसके बाद हमारा लीवर है, तमाम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, हमारी किडनी, हमारा लंग्स और हमारा नर्वस सिस्टम वगैरह, इन तमाम के अंदर जो कैपरीज की रिच सप्लाई होती है, इनके बहुत ज्यादा कैपरीज इन ऑर्गन्स में होती हैं। उसके बाद है वेन्यूल्स। दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट कैपरीज विद द वेन। अब ये छोटी छोटी जो है ना वीन्स होती हैं बेसिकली, जिनको वेन्यूल्स कहते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये ब्लड वेसल को कैपरीज में कनेक्ट करती हैं, कैपरीज को वेन्स के साथ। वेन्यूल्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द कैपरीज। अब इनका काम क्या होता है, ये कैपरीज से ब्लड को कलेक्ट करके लार्जर जो होती हैं और में लेके जाती हैं, और आपस में ये मिल के लार्जर वीन्स बना देती हैं। अब वीन्स क्या है? वीन्स आर द सीरीज ऑफ द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। अब ये जो होती है ब्लड बॉडी के तमाम टिश्यू से, ये इनके कैपरीज से ब्लड को लेके वापस दिल की तरफ लेके जाती है। जो वीन्स होती है, आर्टरीज जो होती है वो दिल से ब्लड को बॉडी के तमाम पार्ट की तरफ लेके जाती हैं, और बॉडी के तमाम पार्ट में जब ब्लड सर्कुलेट करके वापस जो वीन्स होती हैं वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं। सिर्फ पल्मोनरी और इसके बाद अम्बेलिकल वेन के अलावा वो आपने पढ़ा तो उनका लंग्स और हार्ट के साथ कनेक्शन होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, ये हम कल पढ़ेंगे। आज हमने वीन्स का आपको पता चला कि वीन्स क्या होती है, वेन्यूल्स किसको कहते हैं, कैपरीज क्या है, आर्टरीज क्या है, आर्टरीज और हार्ट, ये सारे सर्कुलेशन के पार्ट्स होते हैं। और आपको एक सीरीज का पता होना चाहिए कि किस तरह से क्या करती है, कि जो सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आता है, जो हमने सर्कुलेशन पढ़ी थी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो राइट वेंट्रिकल होता है हार्ट से, वहां से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज फर्दर जो है ना आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं, वहां से कैपरीज होती हैं, कैपरीज से फिर वीन्स में जाता है, वीन्स से फिर लेफ्ट आर्टेरियम ऑफ हार्ट की तरफ जाता है। उसके बाद हमने पढ़ी थी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। अब जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, पहले हमने राइट वेंट्रिकल पढ़ा था पल्मोनरी के अंदर, इसके अंदर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, जो तमाम बॉडी की एक बड़ी जो होती है वेसल्स होती है जिसको एओर्टा कहते हैं, वहां से आर्टरीज में, आर्टरीज से फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस जिनको आर्टरीज कहते हैं, वहां से कैपरीज की तरफ जाता है, कैपरीज से वापस वीन्स की तरफ जाता है, वीन्स से आगे वीना केवा होती है, जिनको हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, जो हार्ट को वापस राइट एटीरियम ऑफ द हार्ट की तरफ लेके जाती है ब्लड को। ठीक है, ये ब्लड की सर्कुलेशन है, इसको मैं इधर एंड कर रही हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसको मैं इधर स्टॉप कर